मार्शल मास्टर के इस एपिसोड की शुरुआत में हम कियान सुई को देखते हैं, जो कि अपने मल्टीपल स्लॉट से यहाँ पर इन सभी पैरासाइट के ऊपर हमला करने लगती है। साथ ही इस चीज को देखकर मिस रुयू बोलती है, ये चीज तो यहाँ पर इन सभी पैरासाइट के ऊपर असर दिखा रहा है। यह बोलने के बाद वह इन सभी कल्टीवेटर के रास्ते को यहाँ पर रोक देती है, जिसकी वजह से इन सभी कल्टीवेटर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और एक एल्डर बोलता है, तुम यहाँ पर हम लोगों के रास्ते को क्यों रोक रही हो, क्योंकि हम लोग तो एक टीम है। इस बार मिस रुयू बोलती है, तुम यहाँ पर किस टीम की बात कर रही हो। मगर तभी यहाँ पर ये एल्डर आए की ओर आकर बोलता है, चैंगसाओ, अगर तुम इस जगह पर हम लोगों की मदद करते हो तो मैं तुमसे इस जगह पर वादा करता हूँ, हम लोगों को जो कोई भी ट्रेजर मिलेगा तुम उन सभी ट्रेजर में से किसी को भी पहले चुन सकते हो। इस बात को सुनकर चैंगसा मिस रुयू को बोलता है, इन सभी को अंदर आने दो। इस पर मिस रुयू भी हाँ बोलकर प्रोटेक्टिव बैरियर के रास्ते को खोल देती है, जिसकी वजह से ये सभी कल्टीवेटर इस प्रोटेक्टिव बैरियर के अंदर में आ जाते हैं। और इस जगह पर जितने भी ज्यादा पैरासाइट्स है वो सभी इस प्रोटेक्टिव बैरियर के साथ टकराने की वजह से मर जाते हैं। और इस चीज को देखकर ये सभी एल्डर और कल्टीवेटर यहाँ पर एक राहत की सांस लेते हैं। तभी चैंगसाओ धीरे धीरे करके आय की ओर जाने लगता है। और इस चीज को देखकर एक एल्डर अपने मन में सोचता है, जब तक मुझे इस जगह पर पर्पल विंग्स नहीं मिल जाता है तब तक मुझे बस इस जगह पर प्रतीक्षा करना है, क्योंकि जैसे ही मुझे पर्पल विंग्स मिल जाता है तो मैं देख लूंगा कि तुम लोग कितने ज्यादा पावरफुल हो। मगर इस एल्डर को पता नहीं होता है कि चैंगसाओ इसकी बातों को सुन रहा था, इसीलिए वो प्रोटेक्टिव बैरियर को खोल देता है, जिसकी वजह से एक पैरासाइट सीधे आकर इस एल्डर के साथ टकरा जाता है। और इस चीज की वजह से ये एल्डर इस जगह पर अपना आपा खो देता है और वो एक दूसरे एल्डर के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। मगर तभी टाइम पर चैंगसाओ इस एल्डर को यहाँ पर जान से मार देता है, जिसे देखकर इस एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मगर तभी चैंगसा सभी को बता देता है कि इस एल्डर की स्पिरिट डैमेज हो गई थी, इसीलिए मैंने उसे जान से मार दिया। तभी ये एल्डर बोलता है, चैंगसा, मुझे पता है कि तुमने इस चीज को यहाँ पर जानबूझकर किया है, क्योंकि तुम्हें उस एल्डर को जान से मारना था। तभी मिस रुयू बोलती है, क्या तुम इस जगह पर देख नहीं सकते हो कि यहाँ पर पैरासाइट की संख्या कितनी ज्यादा है, इसीलिए हम यहाँ पर इतने ज्यादा पैरासाइट को रोक कर तो नहीं रह सकते हैं। इसीलिए एल्डर वे, अगर आपको हम लोगों के ऊपर भरोसा नहीं है तो आप इस जगह से जा सकते हैं। इस बार ये एल्डर कुछ भी नहीं बोलता है। इसके बाद ये सभी लोग धीरे धीरे आय की ओर आ जाते हैं और एक जगह पर आने के बाद इस जगह पर जितने भी ज्यादा पैरासाइट होते हैं वो सभी एक इनविजिबल सील की वजह से इस जगह को पार कर नहीं पाते हैं, जिसे देखकर ये सभी लोग यहाँ पर एक राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि ये सभी लोग अब एक सुरक्षित जगह पर आ गए थे। इसीलिए मिस रुयू इस जगह पर प्रोटेक्टिव बैरियर को हटा लेती है और एल्डर वेई भी यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद ये लोग आय की ओर जाने लगते हैं, क्योंकि इन सभी को यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी महसूस हो गई थी, इसीलिए ये सभी लोग नेक्स्ट फ्लोर पर आ जाते हैं। और इस जगह पर काफी ज्यादा हाई ग्रेड के स्पिरिट स्टोन मौजूद होते हैं, जिसे देखकर ये सभी कल्टीवेटर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि इस जगह पर एक ब्लड क्रिस्टल भी मौजूद होता है। इसीलिए ये सभी लोग बिना कोई टाइम जाया किए इस चीज को हासिल करने के लिए इसकी ओर चले जाते हैं। मगर इस चीज की वजह से इस एल्डर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो दूर जाकर गिरता है। इसीलिए ये सभी लोग यहाँ पर इस कल्टीवेटर की ओर देखने लगते हैं। इस पर ये कल्टीवेटर बोलता है, मैं तो बस इस जगह पर प्रोटेक्टिव बैरियर को टेस्ट करने के लिए गया था। तभी एल्डर बूजी बोलता है, इस जगह पर बहुत ही ज्यादा हाई ग्रेड के स्पिरिट स्टोन और ब्लड क्रिस्टल मौजूद हैं। साथ ही हम लोगों के सामने एक स्पिरिचुअल फल भी मौजूद है, इसीलिए हम इन सभी चीजों को एक दूसरे के साथ कैसे यहाँ पर बांट सकते हैं, क्या कोई इस चीज के बारे में मुझे बता सकता है। इस बार एल्डर वही बोलता है, इस फॉर्मेशन को तोड़ने में हम लोगों को बहुत ही ज्यादा टाइम लगने वाला है, इसीलिए एल्डर बूजी पहले हम लोगों को इस फॉर्मेशन को तोड़ने के ऊपर काम करना चाहिए। इसके बाद हम बाद में इन सभी ट्रेजर के ऊपर बात करेंगे। यह बोलने के बाद एल्डर भी इस फॉर्मेशन के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। साथ ही इस चीज को देखकर ये सभी एल्डर भी इस फॉर्मेशन के ऊपर हमला करने लगते हैं, क्योंकि ये फॉर्मेशन काफी ज्यादा पावरफुल होता है। मगर बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी ये लोग यहाँ पर इस फॉर्मेशन को तोड़ नहीं पाते हैं। इसीलिए ये एल्डर बोलता है, इस फॉर्मेशन को तोड़ने में कम से कम हम लोगों को 1 या 2 महीने का टाइम यहाँ पर लगने वाला है। मगर हम लोगों के पास इतना ज्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है, क्योंकि वन फेस लाइन कुछ ही समय में अब बंद होने वाला है। तभी एल्डर झांग बूजी बोलता है, मुझे इस जगह पर एक बार कोशिश करने दो। यह बोलने के बाद एल्डर झांग बूजी यहाँ पर अपनी पावर का यूज करने लगता है और इस चीज की वजह से यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और ये सभी पिलर एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसे देखकर एल्डर झांग बूजी
इस पिलर के ऊपर एक छोटा सा अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ये सभी पिलर्स इस जगह पर एक्टिवेट हो जाते हैं। साथ ही ये फॉर्मेशन भी यहाँ पर गोल गोल घूमने लगता है और इस चीज को देखकर इस एल्डर को लगता है कि एल्डर झांगबुजी ने इस फॉर्मेशन को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया है। मगर तभी चैंग साओ आगे की ओर आकर एल्डर झांगबुजी को बताने लगता है कि इस फॉर्मेशन को एशियन टाइम के उन कल्टीवेटर ने लगाया है जिन्होंने हम लोगों के कॉन्टिनेंट के ऊपर हमला किया था, इसीलिए यह एक विदेशी फॉर्मेशन है। इस पर एल्डर वेई बोलता है, चैंग साओ तुम्हें इस जगह पर पता ही क्या है। इस पर चैंग साओ बोलता है, मैंने इस तरीके के फॉर्मेशन को पहले भी एक एशियन रूइंस में देखा है। और इस बात को सुनकर एल्डर झांग वेई बोलता है, चैंग साओ इस फॉर्मेशन को तोड़ने में तुम यहाँ पर हम लोगों की मदद क्यों नहीं करते हो। इस बार एल्डर वेई भी बोलता है, चैंग साओ तुम्हारे पास एक मौका है इस फॉर्मेशन को तोड़ने का, तो जितनी जल्दी हो सके तुम इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करो। तभी चैंग साओ बोलता है, अगर मैं इस फॉर्मेशन को तोड़ देता हूँ तो मुझे इस जगह पर क्या मिलने वाला है। इस पर एल्डर झांग वेई बोलता है, चैंग साओ अगर तुम इस फॉर्मेशन को तोड़ देते हो तो इस ट्रेजर का 10% तुम्हें अलग से दिया जाएगा। मगर तभी एल्डर वेई बोलता है, चैंग साओ तुम्हें एक दिन के अंदर में ही इस फॉर्मेशन को तोड़ना होगा। इस पर चैंग साओ बोलता है, आपको यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर एक अगरबत्ती के जलकर बुझने तक ही इस फॉर्मेशन को तोड़ दूंगा। यह बोलने के बाद चैंग साओ इस फॉर्मेशन के आसपास में अपने कई सारे फॉर्मेशन को बनाकर इन सभी के ऊपर वो इन सभी एल्डर को रख देता है। साथ ही वह इस एशियन फॉर्मेशन के कमजोर हिस्से के पास भी फॉर्मेशन को बना देता है और वो इन सभी कल्टीवेटर को इन सभी के ऊपर हमला करने का आदेश दे देता है, जिसकी वजह से ये एशियन फॉर्मेशन इस जगह पर धीरे धीरे टूटने लगता है, जिसे देखकर एल्डर झांग वेई और एल्डर वेई काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि चैंग साओ यहाँ पर जैसे ही इस फॉर्मेशन के ऊपर हमला करता है तो यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से यह फॉर्मेशन टूट जाता है और इस जगह पर जितने भी ज्यादा रेयर क्रिस्टल होते हैं वो सभी नीचे की ओर गिर जाते हैं, जिसे देखकर इन सभी एल्डर की आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि ये सभी क्रिस्टल काफी ज्यादा रेयर होते हैं। मगर एल्डर वेई की नजर तो बस इस क्यूब के ऊपर होती है, जिसे वो हासिल करने के लिए चला भी जाता है, लेकिन एल्डर वांग इसी के रास्ते को यहाँ पर रोक लेता है। इस पर एल्डर वेई बोलता है, मैं इतना ज्यादा मूर्ख नहीं हूँ कि इस ट्रेजर को यहाँ पर किसी के साथ बांटूंगा। यह बोलने के बाद एल्डर वेई और ये दूसरा एल्डर वांग के साथ यहाँ पर फाइट करने लगता है। मगर तभी हम चैंग साओ को देखते हैं, जो कि अपने साथियों को यहाँ पर इन सभी ट्रेजर को इकट्ठा करने का आदेश दे देता है। और इस बात को सुनकर ये सभी लोग बहुत ही तेजी के साथ यहाँ पर इन सभी ट्रेजर को इकट्ठा करने लगते हैं और कुछ ही देर के अंदर में चैंग साओ और उसके साथियों ने इस जगह पर जितने भी ज्यादा ट्रेजर मौजूद थे उन सभी को रख लिया था, जिसे देखकर इन सभी कल्टीवेटर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसीलिए दो कल्टीवेटर चैंग साओ के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगते हैं, मगर चैंग साओ इन दोनों कल्टीवेटर के ऊपर हमला कर इन दोनों को यहाँ पर थोड़ा सा इंजर्ड कर देता है। और इस चीज को देखकर बाकी के कल्टीवेटर यहाँ पर चैंग साओ से काफी ज्यादा डर जाते हैं। दूसरी तरफ हम इन दोनों एल्डर को देखते हैं, जो कि अब एक साथ मिलकर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक एल्डर वांग के ऊपर कर देते हैं, जिसकी वजह से एल्डर वांग की हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और इस मौके का फायदा उठाकर एल्डर वेई और ये एल्डर यहाँ पर इस क्यूब को हासिल करने के लिए चले जाते हैं, मगर यहाँ पर आने के बाद इन दोनों को पता चलता है ये तो बस एक इल्यूजन है। और इस चीज को देखकर यहाँ पर चैंग साओ मुस्कुराने लगता है, क्योंकि डीमन किंग ने काफी ज्यादा पावरफुल अटैक इन दोनों एल्डर के ऊपर कर दिया था, जिसकी वजह से ये दोनों एल्डर दूर जाकर गिरते हैं। और डीमन किंग इन सभी लोगों की बेइज्जती करने के बाद इस स्पिरिचुअल फल को यहाँ पर हासिल करने के लिए एक फॉर्मेशन को बना देता है और कुछ देर तक मेहनत करने के बाद वो फाइनली इस डिवाइन क्यूब को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और एल्डर वेई बोलता है, आखिरकार तुमने इस चीज को कैसे किया। तभी चैंग साओ इन लोगों को बताने लगता है कि नियम के फल में नियम की शक्ति होती है, इसीलिए अगर तुम्हें नियम के फल को हासिल करना है तो तुम्हें नियम की शक्ति के साथ यहाँ पर लड़ना होगा। और इसी चीज को यहाँ पर सीनियर एल्डर ने किया है, ना कि तुम दोनों की तरह जो कि जबरन यहाँ पर नियम के फल को हासिल करना चाहते थे। इस बात को सुनकर एल्डर वेई को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर चैंग साओ के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है। मगर चैंग साओ तो एक ही झटके में एल्डर वेई को यहाँ पर धूल चटा देता है, जिसे देखकर इस दूसरे एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी चैंग साओ बोलता है, तुम लोग काफी ज्यादा कमजोर हो, इसीलिए तुम लोग मेरे सामने ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुम सभी को जान से मार डालूंगा।
इस बात को सुनकर एल्डर वेई को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चैनसॉ के साथ दोबारा से फाइट करने के लिए जाने लगता है, मगर तभी एल्डर वांग यहाँ पर आकर इन दोनों को रोकने की कोशिश करने लगता है। साथ ही वो इन दोनों को बोलता है, तुम दोनों को यहाँ पर अब शांत हो जाना चाहिए क्योंकि हम लोग एक भी सफर पर यहाँ पर निकले हैं। इसीलिए एल्डर वेई तुम्हें अपने गुस्से को यहाँ पर थूक देना चाहिए। इस पर एल्डर वेई बोलता है, आप क्या चाहते हैं कि मैं इस लड़के के साथ यहाँ पर हाथ मिला लूं? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि ये असंभव है। इस पर एल्डर वांग बोलता है, एल्डर वू आप इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं? इस पर एल्डर वू बोलता है, चैंगसाओ ने पहले ही बहुत ही ज्यादा ट्रेजर को इस जगह पर अपने पास रख लिया है और मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि गेईवान सेक्ट इस जगह पर जितने भी ज्यादा ट्रेजर है उन सभी ट्रेजर के 20% का मालिक है। इसीलिए हम लोगों को इस चीज के अनुसार बात करनी चाहिए। तभी एल्डर वांग बोलता है, हमारे वुजुंग सेक्ट ने इस बार 300 मिलियन हाई ग्रेड के स्पिरिट स्टोन को हासिल किया है। इसीलिए अगर आप लोग यहाँ पर अपनी लड़ाई को बंद कर देते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आप लोगों को 200 मिलियन हाई ग्रेड के स्पिरिट स्टोन दूंगा। इस बात को सुनकर एल्डर वू और एल्डर वेई अपने मन में कुछ सोचने लगते हैं और एल्डर वू बोलता है, मगर इस जगह पर जितने भी ज्यादा हाई ग्रेड के स्पिरिट स्टोन बचे हुए थे उन सभी को तो यहाँ पर चैंगसाओ ने ले लिया है। तभी चैंगसाओ बोलता है, मैं तुम सभी की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मैंने अपनी पावर के अनुसार इन सभी चीजों को यहाँ पर हासिल किया है। इसीलिए एल्डर वू अगर आपको इस चीज से कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे इस जगह पर फाइट कर सकते हैं और इन सभी ट्रेजर को ले सकते हैं। इस पर एल्डर वू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, मगर तभी एल्डर वांग बोलता है, इस जगह पर और भी काफी ज्यादा रेयर ट्रेजर मौजूद हैं। इसीलिए आपको इन सब ट्रेजर के बारे में सोचना चाहिए, ना कि यहाँ पर चैंगसाओ के साथ फाइट करना चाहिए। इस पर एल्डर वू बोलता है, एल्डर वांग मैं आपके लिए यहाँ पर इस मामले को यहीं पर रफा दफा करता हूँ, वरना इस जगह पर आज जो होता है सभी देख लेते हैं। तभी एल्डर वांग एल्डर वेई को भी समझाता है। इस पर एल्डर वेई ठीक है बोलकर आई की ओर जाने लगता है। साथ ही अब धीरे धीरे करके चैंगसाओ और इसके साथी भी आई की ओर जाने लगते हैं और मिस रुयू और कियांसुई यहाँ पर एल्डर वांग के बारे में सोच रहे थे कि इन्होंने 200 मिलियन हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन देने का इस जगह पर वादा कर दिया है। इसीलिए आखिरकार मुझे यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा है कि एल्डर वांग के मन में चल क्या रहा है। तभी चैंगसाओ बोलता है, तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि वो लोग यहाँ पर क्या करना चाहते हैं। इसके बाद ये सभी लोग एक गेट के पास आ जाते हैं और इस गेट को देखकर एल्डर वेई कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है और वो अपनी पावर को एक्टिवेट करके इस गेट को यहाँ पर ओपन करने की कोशिश करने लगता है। मगर इस गेट के ऊपर भी एक फॉर्मेशन बना हुआ था जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी एल्डर वेई इस फॉर्मेशन को तोड़ नहीं पाता है। साथ ही इस चीज को देखकर एल्डर वांग भी एल्डर वेई की मदद करने के लिए आ जाता है और कुछ देर तक मेहनत करने के बाद फाइनली इन लोगों ने इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से ये गेट इस जगह पर ओपन हो जाता है। इसके बाद ये सभी कल्टीवेटर एक एक कर इस गेट के अंदर में चले जाते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा होता है। मगर तभी इस जगह पर ब्लू फायर अचानक से जलने लगती है जिसे देखकर चैंगसाओ भी थोड़ा सा शॉक होता है। तभी एक दूसरा एल्डर बोलता है, क्या इस जगह पर जितनी भी चीजें मौजूद है वो सभी डीमन साइड से संबंधित है? मगर तभी एक कल्टीवेटर बोलता है, इस जगह पर एक टेलीपोर्टेशन अरे मौजूद है, जिसे देखकर एल्डर वेई और बाकी के कल्टीवेटर बिना कोई टाइम जाए के इस गेट के अंदर में आ जाते हैं जहाँ पर एक काफी ज्यादा रेयर क्रिस्टल मौजूद होता है, जिसे देखकर एल्डर वेई बिना कोई टाइम जाए के इस क्रिस्टल को यहाँ पर हासिल करने की अपनी पूरी कोशिश करते हैं। मगर बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी एल्डर वेई यहाँ पर इस क्रिस्टल को 1 इंच भी हिला नहीं पाते हैं। इसीलिए एल्डर वेई इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को यहाँ पर एब्जॉर्ब करने लगता है। साथ ही बाकी के कल्टीवेटर भी अलग अलग कमरे में यहाँ पर जाने लगते हैं और एल्डर वू को भी यहाँ पर एक क्रिस्टल मिल जाता है। इसीलिए एल्डर वू भी इसकी एनर्जी को अपने अंदर में एब्जॉर्ब करने लगता है। साथ ही अब एल्डर वांग, कियांसुई, मिस रुयू, मिस सीसी और डीमन किंग ने भी इन सभी क्रिस्टल की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया था। साथ ही चैंगसाओ अपने मन में सोचने लगता है कि इमोर्टल बॉडी 7वें लेवल से केवल एक कदम ही दूर है। इसीलिए अगर मैं इस जगह पर कल्टीवेशन करता हूँ तो शायद से मैं इमोर्टल बॉडी के 7वें लेवल को भी यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। यह बोलने के बाद चैंगसाओ भी इस क्रिस्टल की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। साथ ही इसके आसपास में जितनी भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद होती है उन सभी को भी वो एब्जॉर्ब करने लगता है।
मगर इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म, और मैंने इसी वीडियो में यहाँ पर मार्शल मास्टर के तीनों एपिसोड को कवर कर दिया है। तो प्लीज सपोर्ट में, क्योंकि इतने ज्यादा लंबे वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।